coming out. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए स्नैक बन रहा है। वो भी बच्चों के लिए भी हो सकता है, बड़ों के लिए भी हो सकता है। तो सूजी और आलू के हम बना रहे हैं पिज्जा। तो स्नैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी यूज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है 1 कप सूजी। आप एक बड़ा आलू ले सकते हैं, मेरे पास छोटे आलू थे तो मैंने 3-4 ले लिए हैं। थोड़ी सी प्याज चाहिए होगी, रेड शिमला मिर्च, ग्रीन या येलो आपकी ऑप्शन है, जो भी कोई भी आपके पास हो। 1 हरी मिर्ची है मेरे पास। 1.5 कप वाटर है मेरे पास। कुछ हमें मोज़रेला चीज चाहिए होगी। यहाँ पे बेसल है मेरे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट है मेरे पास, हाफ टी स्पून क्रश पेपर्स हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास ऑरिगेनो है ड्राई। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब आपने कोई सा भी पैन ले लेना है। आपने क्या करना है, 1.5 कप वाटर वो डालेंगे आप उसमें और उसको बॉईल होने देंगे। इसको ढक के इसको पानी को बॉईल होने देंगे। उस वक्त तक हम क्या करेंगे कि आलूओं को भी सेपरेटली बॉईल कर लेंगे। वेजिटेबल आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, कोई सी भी, जो भी आपको पिज़्ज़ा टॉपिंग पसंद है। मशरूम ले लें, कुछ भी ले लें, जो भी आपको पसंद है। तो जब आपका पानी बॉईल हो जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा करके सूजी इसमें डालनी है। एकदम से सारी नहीं डालिएगा क्योंकि वो लम्प्स बन जाएंगे। मैंने 1.5 कप पानी डाला था, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा और चाहिए होगा, तो मैं 1/4 कप पानी इसमें और डालूंगी। इसको मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया है, तो ये इस तरह का हो गया, आप देखें। अब हम वेट कर रहे हैं कि आलू जो है वो बॉईल हो जाए, तो फिर इसमें हम आलू ग्रेट करके वो इसमें हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी सूजी को निकाल के बोल में डाल लेना है किसी में। आलू जो है हमारे बॉईल हो गए। अब उन्हें हमने ग्रेट करके इसमें डालना। ग्रेट कर लें, मैश कर लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सो अभी आलू बहुत गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें हाथ से बहुत अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अभी तो आपको लग रहा है ना अलग अलग से, लेकिन जब आलू और ये ठंडा हो जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब आपने जो भी अपनी वेजिटेबल्स इसमें यूज़ की हुई हैं वो डाल लें। मैंने हरी मिर्ची ली है, प्याज लिया है और रेड शिमला मिर्च है मेरे पास, कैप्सिकम। अब इसके साथ ही मैं बेसल डाल रही हूँ इसमें, क्रश पेपर, ऑरिगेनो एंड सम सॉल्ट। सब्जियाँ आपकी मिक्स हो गई, तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ जो है मैंने ग्रेट की हुई है 1 कप। आप अपनी फेवरेट चीज़ ले लें जो भी आपको पसंद है, और आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ आपको कितनी पसंद है, कम पसंद है कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें। ऑलिव ऑयल लिया है, उसको पैन पे आपने लगाना है थोड़ा सा, और पैन को आप ग्रीस कर लें। इसके बाद जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ है आपने वो इसमें डालना है।
और इसको हाथ मदद से आपने इसको पूरा इस तरह स्प्रेड कर लेना है। इसकी खुशबू बिल्कुल पिज़्ज़े वाली आ रही है क्योंकि इसमें हमने ऑर्गेनो और जो क्या कहते हैं बेसल डाले हैं ना, उसकी जो खुशबू ऑलरेडी इस तरह से आने लग गई है। बहुत अच्छी तरह से आप इसे प्रेस करें इक्वली। तो ये हो गया कवर पूरा, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसे रखूँगी 1 घंटा फ्रीज़र में। आपने बिल्कुल फ्रीज़ नहीं करना है, आपने इसको ठंडा करना है, लेकिन आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं 1 घंटे के बाद वापस आती हूँ। पिज़्ज़े को हो गया 1 घंटा, हमने निकाल लिया इसको फ्रीज़र में से। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हमने इसे जो भी साइज़ में आपने स्लाइसेस बनाने ना, उस साइज़ में आपने इसको काट लेना है। तो आप ये देखें कि ये स्लाइसेस आपने बना लिए, इसीलिए आपने इसे ठंडा किया था, फ्रीज़ किया था। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आपने ले लेना अपना कोई सा भी पैन जिसमें आपने इसको बनाना है, और इसमें हम डालेंगे ऑयल इतना कि जितने में अच्छी तरह वो दोनों तरफ से फ्राई से हो जाए। आपने कर लेना है स्टोव को गर्म अपना। तो आपने इन्हें इस तरह से ब्राउन करते जाएं और आप देखेंगे कितने मज़ेदार और खूबसूरत ये लग रहे हैं। इनमें कलर और इनका टेस्ट आप यकीन करें बहुत अच्छा होगा। आप इनको बना के फ्रीज़र में ऐसे रख लें, सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आजकल शुरू हो रहे हैं स्कूल, तो उनके लिए फ्राई करके दे सकते हैं, रात को बना के रख लें उनके लंच बॉक्स के लिए। वेरी गुड आइडिया। तो आप इसे बहुत ज़्यादा उलट पुलट ना करें ताकि ये टूटने ना लग जाए। तो 1 से 2 मिनट इसको नीचे से ब्राउन होने दें। मैंने इस वक्त हाई हीट पे रखा हुआ है ताकि ब्राउन हो जाए। कुक तो ये ऑलमोस्ट अंदर से एवरीथिंग कुक है इसमें, तो आपको उसकी वरी नहीं है। तो आपने सिर्फ इसको ब्राउन करना है। Look at the cheese coming out. देखें नीचे से भी ब्राउन हो गया, और अब इसको ऐसे निकालते जाएं आप। थोड़ा सा ऑयल और डाल लें क्योंकि आपने इनको क्रिस्पी सा बनाना है ताकि वो चिपके ना साथ। और अगर आपको महसूस हो रहा हो कि आपका ये मेल्ट हो रही है पिज़्ज़ा जो आपने बनाया हुआ है, फ्रिज में से निकाला है फ्रीज़र में से, तो आप इसे जब इसमें स्लाइस डालें तो दोबारा फ्रीज़र में रख लें। आसान सी रेसिपी थी, जाके इसको ज़रूर ट्राई करें। जी अब आ गया आपका सबसे फेवरेट टाइम, चलो ज़रा ट्राई करो। बिस्मिल्लाह। गुड, ओके। चलें आप जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको बताएं ज़रूर कि कैसी बनी है, कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।